आइए डेरिवेटिव के दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की हेल्प से कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फंक्शंस गिवन है और दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले ये हैं। इसी फार्मूले को आप इस तरीके से भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो आपका फंक्शन है जिसका एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेट करना है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, 5 कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेट 0 होता है। सेकंड जो फंक्शन है आपका 4x² है। इसमें से 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है तो आपको कांस्टेंट को बाहर लिखना होता है। तो आप 4x² का जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो आप लिखेंगे 4 बाहर मल्टीप्लाई में, फिर x² का डेरिवेट आप करेंगे x की रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है, यानी n आपका 2 है। तो आप क्या करेंगे, 4 ये आएगा, फिर मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा और 2 आ गया। 2 आपका एक्चुअली में n है तो x की पावर n-1, तो x की पावर 2-1 हो जाएगी। 2-1 1 होती है, x की पावर 1 को हम खाली x लिखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 4 × 8 8x। ओके, अब आप इसका डेरिवेट करते हैं। मान लीजिए ये थर्ड आपको खुद करना है और कमेंट में आप आंसर लिख सकते हैं या प्रैक्टिस कर लीजिए, आंसर नहीं भी लिखते कोई बात नहीं। देखिए फोर्थ नंबर का, जैसे फोर्थ कर रहे हैं वैसे ही आपको ये वाला करना है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। √x का मतलब है x की पावर 1/2, तो n आपका 1/2 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे आपको डेरिवेट करना है √x की पावर 5 का। x की रिस्पेक्ट में आप डेरिवेट करेंगे तो आप लिखेंगे इसे डेरिवेटिंग x की पावर 1/2 और ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका ये बनेगा डेरिवेटिंग x की पावर 5/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो n है वो 5/2 है तो यहाँ n आ गया, फिर x की पावर क्या होगा n-1, तो 5/2 -1। अब आप लिखेंगे 5/2 इंटू एक्स की पावर 5/2 -1, तो ये 2/2 मान लीजिए, 2/2 मानेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप बाकी के जो फंक्शंस जिनका डेरिवेट नहीं हुआ है उसे सॉल्व कीजिए प्रैक्टिस के रूप में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो।